आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर की। वहाँ पे क्या चल रहा है ऑटो सेक्टर के कई वीडियोस आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएंगे। और ये जो पूरी रैली आप देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज हम ऑटो सेक्टर में और क्या हो रहा है वो देखेंगे ब्रीफ में, लेकिन जो डिटेल में बात करेंगे वो हम करेंगे इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड के बारे में। मारुति सुजुकी लिमिटेड एक दिग्गज कंपनी है ऑटो सेक्टर की, हाईएस्ट सेल कमांड करती है। इसके अलावा इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, अफोर्डेबल सेक्टर से लेकर हाई एंड सेक्टर तक की गाड़ियाँ बनाती है मारुति। और देखेंगे 83 में शुरू हुई कंपनी, आज 2023 यानी कि 40 साल इस कंपनी को हो चुके हैं भारत में ऑपरेट करते हुए। किस तरह से इस कंपनी ने अपने आप को बदला, आज क्या ट्रेंड है, क्या आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। आज ये शेयर लगभग 10,000 रुपये का होने वाला है। इनफैक्ट छू के थोड़ा सा डाउन है, अभी 98 पे है, पर 10,000 ऑलरेडी लेवल ये छू चुका है। 164 रुपये पे लिस्ट हुआ था, 2003 में लिस्ट हुआ था। वहाँ से लगभग 60 गुना 60x का मल्टीबैगर बन चुका है ये शेयर मारुति का। तो अब क्या करें, 10,000 के लेवल आ चुके हैं। तो मारुति कर क्या रहा है, मारुति में चल क्या रहा है, कैसे इस कंपटीशन के दौर में मारुति अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्या ये अभी भी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, टेक्निकल चार्ट्स क्या बोलते हैं, अपडेट्स क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो स्वागत है इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और पीछे की वीडियोस आपने देखें तो आपको ये पता है कि हमने ऑटो सेक्टर के बारे में बात करी, हमने बात करी ईवी स्पेस में क्या चल रहा है, हमने ये भी बात करी कि जो अब ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड अब हैचबैक से थोड़ा सा हट गया है और एसयूवीज का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आज सुबह की न्यूज़ आप पढ़ेंगे, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो फीचर रिच गाड़ियों की है। मैं खुद पर्सनली इसी कैडर को बिलोंग करता हूँ। अगर मैं को गाड़ी लेनी है तो मैं हमेशा उसके टॉप मॉडल को ढूंढूंगा। मैं देखूंगा कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दे रही है, उसी मॉडल को मैं लेना पसंद करूँगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं एंट्री मॉडल ले लूँ, बेसिक फीचर ले लूँ, नहीं, मैं एक वेरिएंट कम ले सकता हूँ लेकिन उसका टॉप मॉडल देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे इनबिल्ट फीचर्स चाहिए, मुझे हाँ क्रूज कंट्रोल चाहिए, मुझे हाँ जितने भी हमारे फीचर्स हो सकते हैं गाड़ी के वो चाहिए होंगे। तो इसी चीज़ को अगर आप सुबह ट्विटर हैंडल से भी जुड़े हुए तो आपने वहाँ पे पोस्ट ज़रूर देखा होगा। तो कुछ चीज़ें हम ब्रीफ में बात करते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे मारुति में क्या चल रहा है, क्या मारुति इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, स्टैंड कर रही है जिस तरह से इसको होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें हम करेंगे डिटेल में। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के। अगर आप इसमें निवेशित हैं, अगर आप मारुति के शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने 1000, 2000, 5000 कहीं पे भी एंट्री ली हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर 5000 पे भी एंट्री ली है तो भी शेयर आपका यहाँ से डबल हो चला है। तो ये है आज सुबह की बात जिसको हमने शेयर किया था। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो अपडेट आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि आज से 5 साल पीछे जो गाड़ियों की सेल हो रही थी उसके अंदर 58% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था उन गाड़ियों का जो 7.5 लाख से नीचे गाड़ियाँ थी। यानी कि अगर कोई गाड़ी 7.5 लाख रुपए की है एक शोरूम प्राइस उसका, उससे नीचे की जो गाड़ियाँ बिकती थी उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता था 58%। तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आज से आप 5-6 साल 4-5 साल पहले अगर आप देखते थे तो सड़कों पे आपको बहुत ज़्यादा हुंडई की सेंट्रो, i10 और इस तरह से हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की आपको हैचबैक्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखती थी, बहुत क्रेज़ था उस टाइम इन गाड़ियों का। धीरे धीरे ये क्रेज़ चेंज होता चला गया और आज की डेट में एसयूवीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो अब अगर हम आज के ट्रेंड को देखते हैं तो 7.5 से 12.5 लाख का जो सेगमेंट है उसका जो सेल कंट्रीब्यूशन है वो 42% है, और 7.5 से 25 लाख की अगर हम बात करते हैं तो वो 67% है। यानी कि 33% एक ऐसा रेशियो रह गया है जो 7.5 से नीचे वाली गाड़ियों को एप्लीकेबल होता है। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, लोगों का बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है, रीजन इसके सामने बिल्कुल है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। अब ये मत कहिएगा कि इंडिया रिसेशन में जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है, लोन्स आराम से अवेलेबल हैं और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। और मारुति नहीं, महिंद्रा है, टाटा है, किया है, इस तरह कई दिग्गज मैन्युफैक्चरर्स आप देख रहे हैं वो वहाँ पे नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं। ईवी में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है ऑटो स्पेस के अंदर। अगर आप नई गाड़ी बिल्कुल प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है मार्केट के अंदर। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। आने वाले समय में भी
दिवाली का समय भी आएगा, नया साल का भी टाइम आएगा, तो ये टाइम होता है अगर आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो बहुत कुछ हो रहा है। ये बात को बस आप मान के चलिए कि बहुत कुछ हो रहा है, और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में नहीं, बाइक के स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। सुना हुआ रॉयल एनफील्ड का भी कंपटीशन आज की डेट में आ गया है, ईवी वाली बाइक्स भी आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो आज की डेट में लोगों की जो राय हो गई, कार बायर्स मांग रहे हैं, एसयूवीज मांग रहे हैं, फीचर रिच गाड़ियाँ मांग रहे हैं, और अब 7.5 से ऊपर की गाड़ियों की डिमांड है, नीचे की डिमांड कम हो गई है। ये पहला अपडेट आपसे शेयर करना था। ये तो एक हमारा हो गया जेनरिक ओवरऑल सिनेरियो। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाते हैं मारुति के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड के ऊपर। अभी हमने बात करी कि लोगों का क्रेज़ 7.5 से 7.5 लाख की गाड़ियों से नीचे का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया, यानी कि थोड़ी सेल भी उसकी कम हो गई है, उसकी सेल का कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया है। और इस समय डीलर्स के पास मिसमैच है, क्योंकि जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो डीलर्स ने जो इन्वेंट्री पार्क करी थी वो छोटी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पार्क कर ली थी, जबकि सेल उसको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सेल हो रही है और गाड़ियों की सेल हो रही है, ब्रेजा की सेल हो रही है, ग्रैंड विटारा की सेल हो रही है, जिमनी की सेल होगी, बुकिंग हो रही है, फ्रॉन्क्स की सेल हो रही है, इन्विक्टो जो आई है 6200 बुकिंग आई है इसकी, देखिएगा पहले दिन के अंदर ही, जो कि 25 से 28 लाख रुपए की गाड़ी है। तो ये सेगमेंट है जो बुकिंग को कमांड कर रहा है। उसके अलावा सेल है, ऑल्टो की भी सेल है, वैगन आर की भी सेल है, लेकिन वो सेल पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। 1,20,000 यूनिट्स मारुति का जो टोटल स्टॉक है, उसमें से 55,000 का स्टॉक छोटी गाड़ियों का है। छोटी गाड़ियों की जो डिमांड पिछले साल 48% सेल कमांड करी थी, अब वो 43% सेल कमांड कर रही है। तो इन सब को देखते हुए मारुति ऑफर कर रहा है अपने डीलरशिप को सपोर्ट, इन्वेंट्री सपोर्ट दे रहा है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा आपकी गाड़ी शोरूम में खड़ी रहती है, नहीं बिकती है, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट पे जो भी इंटरेस्ट है वो मारुति बियर करेगा टिल द टाइम इन्वेंट्री को रैशनलाइज ना कर दिया जाए, यानी कि इन्वेंट्री जो सेल के हिसाब से मैच कर ली, क्योंकि इन्वेंट्री को पहले बहुत ज़्यादा रख लिया गया था। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डीलर्स की जो डिमांड आई थी उस हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट। अब वो धीरे धीरे जो सेल कम हो रही है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट को भी कम करना पड़ेगा। सेल ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये जो सेक्टर है, अगर जो सेगमेंट है 5-6 लाख 7 लाख का सेगमेंट है, ये आज भी प्रेवलेंट है और बहुत हद तक इसमें भारत की जनता पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड को देख रहे हैं तो ओवरऑल ट्रेंड कहीं और जा रहा है, लेकिन आज भी लोग ऑल्टो, वैगन आर जैसी गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं और बात करेंगे, और हम अब डिटेल में बात करेंगे मारुति को लेकर। उससे पहले एक जो लास्ट फाइलिंग हुई है प्रोडक्शन की, उस रिपोर्ट को भी हम 2 मिनट नज़र मार लेते हैं। ये जून 23 में जो फाइलिंग की गई है एक्सचेंज में मारुति सुजुकी में प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करिए, एक बार उसको देख लेते हैं। छोटी गाड़ियों में मिनी प्रोडक्शन ऑल्टो फॉर एस्प्रेसो 2022 जून की प्रोडक्शन थी 20,145 यूनिट, ये गिर के हो गई है 14,646 यूनिट, यानी कि बिल्कुल कंपनी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। डिमांड भी कम हो रही है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है। कॉम्पैक्ट जिसमें बलेनो, सेलेरियो, डिज़ायर, इग्निस, स्विफ्ट, वैगन आर और जो OEM मॉडल्स हैं 71,000 का प्रोडक्शन हुआ है, पिछले साल 81,000 का प्रोडक्शन था। मिड साइज में सियाज है, इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ये डिमांड के हिसाब से बड़ा होगा। अब आ गया हमारा मेन जो SUV सेगमेंट है, जिसमें ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, जिमनी, एस क्रॉस, XL6। इसके अंदर जो 28,000 की प्रोडक्शन थी लास्ट ईयर, ये बढ़ के हो गई है 35,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने का कि हाँ, यहाँ पे 7,000, लगभग 20% का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है SUV के अंदर। कमर्शियल में इको का प्रोडक्शन नीचे गया है, थोड़ा सा मार्जिनली नीचे गया है, और सुपर कैरी जो इनका लाइट कमर्शियल व्हीकल है, उसका प्रोडक्शन लगभग थोड़ा उसका भी 10% नीचे गया है। ये है हमारी प्रोडक्शन की स्टोरी। अब एक बार अगर हम कॉर्पोरेट की तरफ नज़र मारते हैं तो मारुति बेसिकली 4 डिवीजन से बना हुआ है। मारुति का एक डिवीजन है मारुति सुजुकी एरिना, जहाँ पे ये ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगन आर और अर्टिगा जैसी गाड़ियाँ हैं। दूसरा इनका सेक्शन है नेक्सा। नेक्सा के अंदर इग्निस, बलेनो, जिमनी, फ्रॉन्क्स, इन्विक्टो जैसी गाड़ियाँ आती हैं। तीसरा सेक्शन है इनका ट्रू वैल्यू, जो कि ओल्ड गाड़ियों में डील करता है, सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करता है, जहाँ पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनको तैयार करते हैं मार्केट के लिए, 6 महीने की वारंटी, 1 साल की वारंटी के साथ दोबारा से मार्केट में सेल करते हैं, ट्रू वैल्यू। और एक चौथा सेगमेंट है इनका कमर्शियल, जहाँ पे कमर्शियल कैब, सुपर कैरी जो ट्रक है इनका, मिनी ट्रक, उसके अलावा इको जो व्हीकल्स हैं वो सारे बनाए जाते हैं। तो इन 4 ब्रॉड डिविजन्स में मारुति ऑपरेट करता है। अब हम वापस आते हैं उस खबर के ऊपर जो कि आने वाले समय में मारुति को बिल्कुल डिफाइन करने वाली है। मारुति अपनी जो
कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है 2030 तक। डबल करना चाहता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 4 मिलियन यूनिट्स तक 2030 में। और इसके लिए द बेस्ट पार्ट जो फंड है, क्योंकि मारुति कैश रिच कंपनी है, फंड आएगा इंटरनल एक्यूरल्स से। इसके बारे में एक सिंपल यहीं से हम इसको पिकअप करते हैं। मारुति का एम है 2031 तक 6 नए ईवी मॉडल्स को निकालने का। देखिए ईवी स्पेस में टाटा सबसे पहले आया, महिंद्रा उसके बाद आया, अभी एमजी मोटर्स भी आ गया है और भी धीरे धीरे कंपनीज प्लान कर रही हैं। लेकिन मारुति ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि ईवी के लिए इंडिया अभी रेडी नहीं है, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लेगा। और मारुति ने पैरेलली काम करा सीएनजी मॉडल्स के ऊपर। देखिए अब सीएनजी मॉडल की सेल बहुत अच्छी है, टाटा मोटर्स इसको रेप्लिकेट करा। टाटा मोटर्स जिसने पूरा का पूरा जोर ईवी के ऊपर लगा दिया था, वापस आ गया है टियागो और अपने नए मॉडल्स के साथ, जिसपे वो सीएनजी मॉडल्स के ऊपर फोकस करा है, क्योंकि आज भी सीएनजी वाली व्हीकल्स की डिमांड है। मारुति इस चीज़ को समझता है। मारुति इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल लेके आया, जहाँ पे डबल बैटरी वाली गाड़ियाँ जैसे ग्रैंड विटारा हो गया, ब्रेजा, वहाँ पे आपको पेट्रोल के अंदर ही 34 से 35 किलोमीटर तक की माइलेज दी जा रही है। वो हाइब्रिड गाड़ियाँ मारुति ने निकाली। मारुति का बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है ये। और ऑफकोर्स ईवी के लिए तो वो रेडी हो ही रहा है। 6 मॉडल्स ईवी के लाना चाहते हैं, यानी कि ईवी स्पेस से मारुति दूर नहीं है, लेकिन डिले है। और ये क्वेश्चन बहुत बार इन्वेस्टर्स ने किया था कि ईवी स्पेस में इतना कुछ हो रहा है लेकिन मारुति क्यों नहीं है। मारुति ने अनाउंस भी किया हम वैगन आर पे काम कर रहे हैं, वैगन आर ईवी निकालेंगे, लेकिन अब बिल्कुल फॉर्मली मारुति ने बता दिया कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और हमारा टारगेट है 2030-2031 तक नए ईवी के 6 अलग अलग मॉडल्स निकालने की। तो हम ईवी तैयार कर रहे हैं, तब तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईवी के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका होगा। बहुत बड़े बड़े मेगा स्टेप्स लेने की बात कर रहे हैं। डबल करना चाहता है मारुति अपना टर्नओवर। आज की डेट में जो मारुति का ग्लोबल टर्नओवर है उसको अचीव करना चाहता है 4.32 लाख करोड़ का, जो कि 2.616 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 22 में। इसको बिल्कुल डबल करना चाहता है। इसके लिए मारुति प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन ट्यून ऑफ 2.8 लाख करोड़। उसके लिए जो खरखोदा में जो इनका नया प्रोजेक्ट बन रहा है बिल्कुल फुल स्विंग पे चल रहा है और 2.5 लाख यूनिट्स पर एनम वो चर्न आउट करेगा 2025 तक। इसके अलावा मारुति पैरेलली हमेशा से मेंटेन किया, आज भी मेंटेन किया, और ये चीज़ बहुत फेवरेबल बात है। मारुति ने हमेशा कहा कि हम सीएनजी पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसके अलावा जो इथेनॉल मिक्स E20 जो आएगा फ्यूल, ऑफकोर्स BS6 इंजन उसके कंपैटिबल निकाले जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल है, जो बायोगैस फ्यूल है, उस पर भी काम हो रहा है। यानी कि मारुति जो 83 की कंपनी है वो आज के ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है, तभी इसीलिए आज भी 164 का शेयर बढ़ते बढ़ते 10,000 हो चुका है। 60 टाइम्स कंपनी आ चुकी। जब कंपनी 83 में आई थी और जब शेयर लिस्ट हुआ था 03 में, कोई ये नहीं कह सकता था कि मारुति 164 से 10,000 हो जाएगा, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर लिखा नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज आपके सामने बंद हो चुकी है। फोर्ड मोटर जा चुका है इंडिया से, जनरल मोटर जा चुका है इंडिया से, अम्बेसडर थी वो चली गई है, फिएट थी वो चली गई है। कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई कंपनीज, कुछ सस्टेन नहीं कर पाई कंपनीज। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो मारुति आज भी एक स्टेबल कंपनी की तरह खड़ी हुई है। अब देखते हैं मारुति के अंदर और इसके जो फाइनेंशियल्स है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम चार्ट पे आएंगे और तब देखेंगे कि क्या मारुति के अंदर आज भी वो फिज बचा है कि नहीं बचा। तो मारुति का जो मार्केट कैप है वो 297,556 CR का है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 36.2 है। ROC 17.7% है, ROE 14% है। बुक वैल्यू 2046, ट्रेड कर रहा है 9850 के ऊपर। डिविडेंड यील्ड 1% से कम है। फेस वैल्यू 5 रुपये है शेयर की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, डेट फ्री कंपनी है। जो भी एक्सपेंशन कर रही है वो इंटरनल एक्यूरल से कर रही है, बाहर से कुछ उसको लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा लास्ट गुड क्वार्टर गया है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट चल रहा है। अब 4.82 मल्टीपल बुक वैल्यू पे कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.1% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोविड का पीरियड रहा और अभी कैपेक्स हो रहा है। ये फैक्टर्स भी आपको देख के चलने हैं। मारुति सुजुकी का पी है 36, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो नियर कॉम्पिटिटर उसका पी है 20.75। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे, सेल्स मार्च 20 कोविड का पीरियड 18,000 करोड़ यहाँ पे हो गई वो
32,000 करोड़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो 117571 CR यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट की गई है वर्सेस मई 12 का, तो बहुत पुराना फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 ईयर फिगर्स है, ये आप सेल यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं इसके लिए। शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, इंपॉर्टेंट बात, पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्ड करते हैं 56%, FIIs 21% कॉन्ट्रीब्यूशन FIIs का, DIIs 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 56 और 21 75 और 94% तो इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर के पास है। गवर्नमेंट के पास नेग्लिजिबल है, पब्लिक के पास उसमें भी डिवीजन होगा 2 लाख से ऊपर की कैपिटल वाले और 2 लाख से नीचे कैपिटल वाले। शेयर्स कहाँ इसके, शेयर्स हैं कहाँ, 10,000 पे लेगा कौन, ये सोचने की बात है आपके। और अगर आप जब 10,000 हिम्मत करके ले लेते हो तो पहले तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मिल जाए तो ले लो, मिल गया ले लिया तो क्या रिटेन कर पाओगे? ज़रा से ही फ्लक्चुएशन हुआ 10 से 95 आ गया तो क्या आप ले पाओगे इस चीज़ को? अब आते हैं एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट पे, फिर हम वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। और उम्मीद करता हूँ कि मारुति की और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो मारुति बहुत कुछ कर रहा है, 60% का मल्टीबैगर हो चुका है, आगे क्या होगा ये देखते हैं हम। अब सिंपल आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। यहाँ से शुरू हुआ 164 से जो शेयर शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने इसका वीकली चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। अब अगर वीकली चार्ट को आप देखते हैं तो ये कोविड का डिप है एक, अब यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी एक लाइन, तो हम एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब आपको ये तो पता चल रहा है कि हम टॉप पे खड़े हैं मारुति के अंदर। ये टॉप बना था 2017 में 9996 का, उसके बाद ये वाला टॉप 9929 का, ये वाला टॉप 9769 का, और यहाँ पे 10,036 को ये टच करके वापस आ चुका है। बहुत ही कॉशियस रहने का टाइम है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल शेप भी यहाँ पे बन रही है। ये जो नीचे से चला कोविड के पीरियड से जो चला ये शेयर, ये यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है रेगुलरली। अब इसमें देखने की बात ये है कि ये मंथली अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से अपनी रैली को ये क्या सस्टेन करता है या नहीं करता, ये आपको देखना है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसका बन चुका है, ब्रेकआउट की तैयारी पे है स्टॉक। RSI बहुत ही, अगर आप देखेंगे RSI के लेवल को तो देखिए RSI 67 टच करके 60 पे फिर इसने सपोर्ट लिया और फिर से ये ऊपर निकल गया। तो RSI भी बिल्कुल इसकी बुलिश जोन में है। वॉल्यूम्स आर वेरी मच प्रीटी कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई ऐसा डिक्लाइन नहीं देखा जा रहा है और स्टॉक एक बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल पे खड़ा हुआ है। ये लेवल ऐसा लेवल है कि जो आसानी से नीचे की तरफ ब्रीच होने वाला नहीं लगता है। नज़र रखिए स्टॉक के ऊपर, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। ऑटो स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है इस समय। आप कंपनीज को पढ़ना शुरू करिए, हीरो मोटोकॉर्प को पढ़ना शुरू करिए, आइशर मोटर को पढ़ना शुरू करिए, बजाज को पढ़ना शुरू कीजिए, M&M को पढ़ना शुरू कीजिए, टाटा मोटर को पढ़ना शुरू कीजिए, अशोक लीलैंड को पढ़ना शुरू कीजिए, ऑटो एंसिलरीज कंपनीज को पढ़ना शुरू करिए, जमुना ऑटो को शुरू करिए, JBM ऑटो को शुरू करिए, मिंडा को शुरू कीजिए। देखिए इनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कहाँ हैं ये, किस में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपके सामने मारुति का चार्ट है, आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपको लग रहा है कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि 83 से कंपनी चल रही है, अपने आप को कंपनी ने इवॉल्व किया तभी वो सस्टेन भी कर रही है। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि मारुति ख़त्म हो जाएगा, 2030-31 का प्लान बिल्कुल आपके सामने है। EV के लिए भी मारुति है तैयार। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा मारुति के बारे में, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नई कंपनी या नई स्ट्रेटजी या नई टेक्निक के साथ। किसी भी और जानकारी को आप चाहते हो मेरे थ्रू, अगर मैं सक्षम हुआ उसको करने के लिए, बिल्कुल आपके साथ उसका वीडियो साझा करूंगा। ट्विटर हैंडल फॉलो रचित पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए, मुझे बताइए आपने अकाउंट खोला है तो वहाँ पे हम और बातें करेंगे आपके साथ। मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी उन सब लोगों की जो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, ताकि एक छोटी सी हम एक नेटेड कम्युनिटी को बनाएं और डिटेल में कुछ ऐसे डिस्कशन करें जो हम पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।